नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर के साथ, जहां रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के कोटगी में नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक शैला रानी रावत, विधायक भरत सिंह चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता बना रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 तक महिलाओं को लखपति बनाने का सरकार का प्रयास है। 44 लाख की कुल लागत के द्वारा नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी और ये प्रदेश के तो देखिए, नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास और इस विशेष कार्यक्रम में सीएम धामी की तरफ से तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई। और देखिए, कॉलेज के भूमि पूजन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं इस कार्यक्रम में। और सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि 2025 तक का क्या लक्ष्य सीएम धामी देख रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधित्व करने के नाते, मुखिया होने के नाते प्रदेश के, उन्होंने ये बात कही कि वो महिलाओं को लखपति आने वाले सालों में बनाने की जो पूरी योजना है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। 2025 तक का लक्ष्य देखिए निर्धारित किया गया है। और इस मौके पर और भी महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि आगे भी किस तरीके से लगातार विकास की ऊंचाइयों को छूता जाएगा उत्तराखंड। और इसके लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई है कि सरकार प्रतिबद्ध है लगातार। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता लेकर आ रहा है। इस बात का जिक्र भी सीएम धामी ने किया है। और लगातार वो इस वादे को, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले ये वादा किया था और इसी वादे पर कहीं ना कहीं वो अडिग नजर आ रहे हैं। और समान नागरिक संहिता को लेकर कहीं ना कहीं लगातार वो बैठकों के जरिए विचार विमर्श करते रहते हैं और उसके लिए बड़ी कवायद देखिए लगातार जारी है। और इसी बीच भूमि पूजन के तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन किया है। और उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ तमाम जो दिग्गज हस्तियां हैं वो मौजूद रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक शैला रानी रावत भी मौजूद रहीं और विधायक भरत सिंह चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता बना रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 तक महिलाओं को लखपति बनाने का सरकार का प्रयास है। तो सरकार आगे प्रयासों की ओर किस तरीके से बढ़ रही है, इस बात का भी जिक्र सीएम धामी ने किया है। शिलान्यास हो रहा है। 44 लाख की कुल लागत के द्वारा नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी और ये प्रदेश के वालों को। तो देखिए, मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है, पूरे विधि विधान के साथ सीएम धामी ने। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उनके साथ मौजूद रहे। भरत सिंह चौधरी, शैला रानी रावत समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार आगे 2025 तक जो लक्ष्य निर्धारित कर रही है उन तमाम लक्ष्यों के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं के उत्थान के बारे में सरकार सोच रही है, युवाओं के उत्थान के बारे में सोच रही है। आगे उत्तराखंड को और के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की जो कोशिश लगातार सीएम धामी कर रहे हैं, उस कोशिश को किस तरीके से और हासिल किया जाए और उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए जो लक्ष्य रखा जा रहा है, उसको लेकर क्या आयाम अपनाए जा रहे हैं, इन बातों की जानकारी भी सीएम धामी ने इस मौके पर दी है। जहां ये कहा गया सीएम धामी की तरफ से कि महिलाओं को लखपति बनाने की उनका एक बड़ा प्रयास है। और इस प्रयास के लिए सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ आने वाले दिनों में बड़े कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे हैं इस दौरान। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हमारे साथ। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य समेत तमाम महत्वपूर्ण बातें सीएम धामी ने कही हैं, क्या कुछ अपडेट? मेडिकल नर्सिंग कॉलेज के लिए शिलान्यास करके आए हैं। पहाड़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की, नर्सिंग कॉलेज खोलने की जो राज्य सरकार की मुहिम है वो आगे बढ़ रही है।
एक तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें फायदा मिलेगा प्रदेश की जनता को, और दूसरा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध, प्रदेश की जनता को और दूसरा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। अभी तक पहाड़ों से जो नीचे प्लेन्स के जिलों में लोग आते थे अपनी पढ़ाई आदि को पूरा करने के लिए, अब उनकी पहाड़ में ये पढ़ाई हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने आज गौचर के महत्वपूर्ण मेले जो सांस्कृतिक और रोजगार मेला है उसका भी उद्घाटन किया है। चमोली जिले में थे मुख्यमंत्री और थोड़ी देर पहले वो ठीक अपोजिट कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिले के जौल जीवी मेले के उद्घाटन समारोह में पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो कार्यक्रम स्थल पर होंगे। जहां तक मुख्यमंत्री के लखपति महिलाओं को बनाने की स्कीम की बात है तो दरअसल आरईएस डिपार्टमेंट, जिसे हम ग्राम्य विकास विभाग भी कहते हैं, वो महिलाओं को सब्सिडी पर लोन देने की एक मुहिम चला रहा है, जिसमें महिलाएं छोटे लघु कुटीर उद्योगों को लगाकर रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाली बन रही हैं और समूह बनाकर 5, 10, 15, 20 महिलाओं का एक समूह बनाकर छोटे कुटीर उत्पाद बना के उन्हें बाजार में बेच रही हैं। चूंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब माड़ा गांव गए थे, उन्होंने एक अपील की थी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों से कि उत्तराखंड यदि आप घूमने, दर्शन करने या तीर्थाटन करने आते हैं तो अपने बिल्कुल। तो बजट देखिए में बड़ा 5% लक्ष्य लगातार कहीं ना कहीं सुदीप निर्धारित किया जा रहा है सीएम धामी की तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लौटते देवभूमि खबरों की ओर, जहां चमोली से अब खबर, जहां चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर पहुंचकर 70वें राजकीय औद्योगिक पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, विधायक हाली भूपाल राम टमटा, विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष चमोली रमेश मैखुरी मौजूद रहे। सैंतीसवीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रविवार को उत्तराखंड की झोली में 2 स्वर्ण पदक आए। इस 10,000 मीटर वॉक रेस में मानसी नेगी ने नए नेशनल मीटर रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक और 5,000 मीटर वॉक रेस में हिमांशु कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों एथलीट को पदक जीतने की बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। गुवाहाटी में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारे प्रदेश की बेटी मानसी नेगी को 10 किलोमीटर की रेस वॉक में प्रथम पुरस्कार और नए नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हिमांशु कुमार को मैं गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में अंडर 16 5000 मीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोपाल में प्रवासी पंचायत के आयोजन पर प्रवासी उत्तराखंड समाज के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें आयोजन के लिए हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें आयोजन का मेरा गांव मेरा तीर्थ चलो गांव की ओर स्लोगन बहुत पसंद आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पूरे देश में फैलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमारी आने वाली नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी संस्कृति को संजोने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि भोपाल में प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा प्रवासी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आप लोगों का मेरा गांव मेरा तीर्थ चलो गांव की ओर स्लोगन बहुत पसंद आया है। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पूरे देश में फैलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। आप लोगों का इस तरह का यह पहला आयोजन है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह के आयोजन से हमारी आने वाली नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी संस्कृति को सजोने की प्रेरणा मिलेगी।
बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल के मुकदमे से भरी कई अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले दस्तावेजों के सत्यापन की औपचारिकता पूरी करने के लिए बुला लिया है। आयोग इस माह के अंत तक वन विभाग को उन्हें नियुक्ति देने की सिफारिश कर देगा। बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 47 युवाओं को आरोपी बनाया था। इसमें से 9 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल होने में कामयाब रहे थे। आयोग ने नकल के आरोप के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा शेष को नियुक्ति दे दी थी और इसी के साथ ही सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, वाहन चालक समेत 8 भर्तियों पर आयोग को अपनी गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं गिरफ्तार हुए छूट रहे आरोपियों के बारे में आयोग कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये एसटीएफ का विषय है। देखिए, इसमें सच तो इन 8 एग्ज़ामों में कोई शिकायत तो ऐसी है नहीं, कोई गंभीर शिकायत हो, लेकिन बस प्रॉब्लम यही थी कि ये इसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन सारे एग्ज़ामों में लगभग इन्वॉल्व थी। तो आयोग ने अपनी ओर से एक प्रिकॉशन लिया कि इनका जो है थोड़ा सा देख लिया जाए कि कहीं इसमें भी कुछ ये विशीट तो नहीं हुए, ये एग्ज़ाम भी जो है कोई दूषित तो नहीं हुए हैं। वहाँ पहले ही 7-8 एग्ज़ाम, ये एक तो ये हैं जिनके बारे में फैसला लेना, दूसरे 6-7 एग्ज़ाम, 4 या 5 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें अभी जांच चल रही है एसटीएफ की। उसमें भी एसटीएफ की कोई रिपोर्ट वगैरह अभी मेरी संज्ञान में तो नहीं आई है। स्टाफ थोड़ा कम है, वो तो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोग इस स्थिति में है कि अगर एग्ज़ाम कराए जाते हैं तो आयोग करा सकता है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर बीजेपी संगठन असहज नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूरे मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए हेल्पलाइन जारी किया है ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करना चाहे तो उसकी सीधे शिकायत टोल फ्री नंबर पर की जा सके। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदलते हुए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। पहाड़ों में बादल मंडराने से ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हिमपात होने की आशंका है। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ज्यादातर शहरों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड में बदलते मौसम ने आखिरकार सर्दी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में आज जहां बर्फबारी के आसार हैं, तो देहरादून व मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं और देहरादून में बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, जो मौसम में परिवर्तन का एहसास कराएगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से ही जो तापमान है वो गिरने से लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तो हालांकि हिमपात 2 से 3 दौर का हो चुका है और रविवार को मौसम जबकि सामान्य रहा। मौसम विभाग का आकलन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में जो गिरावट आएगी, इससे सर्दी का एहसास होगा। बहरहाल बदले मौसम के मिजाज ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की आमद करा दी है। अब ऐसे में सर्दी से बचने के लिए भी लोगों को तैयार रहना होगा और कल दोपहर बाद से मौसम साफ होने के आसार हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।